अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की तैयारी आपने किस तरह करनी है। बेंजीन को तैयार करने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दूसरा स्टेप फ्रॉम एसिटाइलिन, तीसरा स्टेप फ्रॉम अल्केन। 3 स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पहला स्टेप, डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डी का मतलब होता है रिमूव करना, किसी भी चीज को निकालना। आगे है हाइड्रोजीनेशन यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना। हमारे पास सबसे पहले जो होती है वो साइक्लोहेक्सेन होती है। साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12। C6H12, जबकि जो हमारे पास बेंजीन का होता है वो C6H6 होता है। तो हम इसको इसकी डिहाइड्रोजनेशन करनी है। प्लाटिनियम और पलाडियम कैटालिस्ट यूज होता है और टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको टेम्परेचर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास बेंजीन जो होती है वो हमारे पास बन जाती है। और 3 इसमें से हाइड्रोजन यानी कितने हाइड्रोजन निकलते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है C6H12 यानी 6 हाइड्रोजन इसमें से निकलते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है C6H6, 6 हाइड्रोजन निकल गए। समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास होता है फ्रॉम एसिटाइलिन। दूसरा स्टेप फ्रॉम एसिटाइलिन। अब फ्रॉम एसिटाइलिन जो होती है ये हमारे पास अल्काइन की क्लास है। तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है क्योंकि ये थर्ड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो इसके अंदर तीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो 3 HC यहाँ CH लगाते हैं। और इसके अंदर जो होता है हमारे पास ऑर्गोनो निकल जो होता है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और टेम्परेचर जो होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑर्गेनो निकल बुक के अंदर लिखा हुआ है ऑर्गेनो निकल यानी कार्बन का निकल के साथ रिलेशन होता है ऑर्गेनो निकल। तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास बेंजीन बन जाती है। रिजल्ट के तौर पर बेंजीन हमारे पास बन गई। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो हमारे पास होता है फ्रॉम अल्केन। अल्केन में हमारे पास मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज होता है। मिसाल के तौर पर क्रोमिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 3 चीजों का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पास एन हेप्टेन होता है और एन हेक्सेन होता है। एन हेप्टेन और एन हेक्सेन के जो वेपर होते हैं वो हम उसको जो है ना इस कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं। The vapor of the N-heptane and N-hexane passes over the mixture of catalyst at 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको पास करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होता है, ये सबसे पहले जो होता है नॉर्मल हेप्टेन होता है। मिसाल के तौर पर CH3। अब इसको बनाने का ना आप वैसे बेंजीन बनाएं। ये बेंजीन है ना आपके पास, ये वाली बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन इधर बॉन्ड नहीं होता एन हेप्टेन में। CH3 CH2 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 यहाँ पे CH2। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन हेप्टेन। इसका नाम है एन हेप्टेन। इसका नाम एन हेप्टेन है, मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो होता है क्रोमिक ऑक्साइड।
Cr2O3, फिर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो होता है हमारे पास Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसके बाद हमारे पास होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या बनती है, रिजल्ट के तौर पर हमारे पास बेंजीन बन जाती है बच्चों। ये हमारे पास रिजल्ट के तौर पर हमारे पास बेंजीन बन गई है, बेंजीन। और इसमें से जो है 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकलते हैं। कितने हाइड्रोजन निकलते हैं, 4। इसमें से 4 हाइड्रोजन जो है ना वो निकल जाते हैं। समझ आ गई बात की, एन हेप्टेन। इसके बाद हमारे पास जो अगला है एन हेक्सेन, वो भी एज इट इज इसी तरह का रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं उसको लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास इसी तरह की इसकी फोटो बनाओ जैसे हमने बेंजीन की बनाते हैं। तो इसके ऊपर CH3, यहाँ पे CH2, 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 और इधर आपके पास क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा CH3, इस साइड पे क्या आएगा CH3। और मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, मिक्सचर यहाँ आप लिखते हैं मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, इसके नाम जहाँ पे लिखे हुए हैं आप उधर भी इसी तरह एज इट इज उतार देना। मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं, वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या बन जाती है, बेंजीन बनती है, और प्लस इसमें से 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन था।